नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूपी परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 5000 से ज्यादा बसें। महाकुंभ की तैयारी। राजीव गांधी की तर्ज पर घरों तक पहुंचेंगे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस का लोगों से जुड़ने का फॉर्मूला, हर घर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे नेता। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा बनी साइलेंट किलर। 44% लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। केरल में 2024 में स्कूलों में परोसा जाएगा मांसाहारी भोजन। फेस्टिवल मेन्यू को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी है कोविशील्ड वैक्सीन, स्टडी में हुआ खुलासा। सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को जारी रहेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जोशी मठ में हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक। मंदिर के ढह जाने से हड़कंप। 600 से ज्यादा घरों में आई दरार। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, आसानी से मिलेगा 5000 तक का लोन। मुंबई ठाणे के बीच खुलेगी फिल्म सिटी। सीएम शिंदे ने कहा लोक कलाकारों को बड़ा मंच देने की तैयारी। बिहार में जाति आधारित गणना शुरू। खर्च 500 करोड़। पहले चरण में मकान परिवार की गिनती, दूसरे चरण में जाति और व्यवसाय। क्या अमित शाह पुजारी है जो राम मंदिर बनकर तैयार होने की तारीख का कर दिया ऐलान। खरगे का पलटवार। चीन पाकिस्तान बना रहे दुनिया की तबाही वाला वायरस। सीक्रेट लैब में हो रहे हैं प्रयोग। सीएम ममता के ड्रीम प्रोजेक्ट दुआरे सरकार को मिला डिजिटल अवार्ड। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। कोरोना नीति पर आलोचना को दबाने में जुटी चीनी सरकार। कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित। दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है दूध। नए शोध में आई चौंकाने वाली जानकारी। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी। 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान। कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। 23 जनवरी को विधानसभा घेराव करेंगे बेरोजगार। सीबीआई जांच समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। उपेंद्र बोले लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। अगले साल से लागू होगा कोर्स। स्कूल में पहले 5 साल पंचकोश विकास के होंगे। सही तरह से सांस लेना सीखेंगे। नेशनल फ्रेमवर्क हुआ तैयार। सरकार जीएम सरसों पर तेजी से कर रही काम। जल्दी मंजूरी दिलाने की कोशिशें। जाति आधारित जनगणना करना सरकार का ऐतिहासिक कदम। तेजस्वी बोले वंचितों को फायदा होगा। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट। एक ही क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी। श्री राम के ननिहाल में आना मेरा सौभाग्य। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाएं। 10 जनवरी को नागपुर में होगी कांग्रेस की अहम बैठक। आगामी चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। कांग्रेस ने दिए समान नागरिक संहिता के समर्थन के संकेत। कहा आम सहमति बनाए हम भी देंगे साथ। फ्लाइट में कंट्रोल में रहेंगे यात्री। डीजीसीए ने की हथकड़ी जैसी डिवाइस रखने की सिफारिश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ीसा सरकार से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का किया आग्रह। नए डॉक्टरों के लिए बॉन्ड नीति रद्द करेगी सरकार। सरकारी अस्पतालों में काम करने की अनिवार्यता होगी खत्म। शिंदे फडणवीस सरकार वेंटिलेटर पर नहीं देख पाएगी फरवरी का महीना। संजय राउत का दावा। पूर्वोत्तर के 4 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम 11 जनवरी को आएगी त्रिपुरा। जन संकल्प यात्रा के बाद राज्यव्यापी रथ यात्रा निकालेगी भाजपा। कर्नाटक चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति। डीआरडीओ ने विकसित किया अनमैप्ड एरियल व्हीकल। चीन के खिलाफ बढ़ेगी सेना की ताकत। सीएम बोम्मई ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का लोगो और मास्कोट किया जारी। कई मंत्री रहे मौजूद। राजनाथ ने बांधे पीएम की तारीफों की पुल। बोले 370 हटाने की घोषणा की थी, चुटकी बजाकर खत्म कर दी, कांग्रेस नहीं कर पाई। पंजाब में इसी वर्ष लागू होगी ई चालान व्यवस्था। ट्रैफिक विंग ने कसी कमर। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखा। 2 विधानसभाओं के वोटर है ओवैसी, कांग्रेस का दावा। इराक और सऊदी अरब छूटे पीछे। भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रूस। हो रहा जबरदस्त फायदा। भारत में खिलौने बेचने वाली 160 चीनी कंपनियों को झटका। नहीं दिया क्वालिटी सर्टिफिकेट। 4 साल में क्या खोया क्या पाया। 2 दिन के चिंतन शिविर में मंथन करेगी गहलोत सरकार। बैंक नहीं कर रहा आपकी शिकायत पर सुनवाई तो सीधे आरबीआई में दर्ज करे कंप्लेंट। समाधान के साथ मुआवजा भी मिलेगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो का लगाया आरोप। बोले पीएम मोदी ने राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया।
चांस और स्किल के आधार पर तय होगी ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा, फिर तय होगी जीएसटी दर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पिछले 5 साल में की गई 2 लाख भर्ती, अब भी 84,000 से अधिक पद रिक्त। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकती है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। बिहार में सर्दी का सितम जारी, पटना में 10वीं के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। छत्तीसगढ़, भाजपा के राम युद्ध के राम हैं, हमारे लिए राम बनवासी हैं, सीएम भूपेश ने कसा भाजपा पर तंज। बजट में भी ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगा प्रोत्साहन, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का होगा लक्ष्य। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में राज्य सुस्त, कुछ ही राज्यों में हुआ काम, सभी शहर अभी भी नहीं आए दायरे में। पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना को लेकर भिड़ी टीएमसी बीजेपी, केंद्र सरकार करेगी निगरानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का हब बनाने की कोशिश करे भारत। चावल के लिए अब 1 रुपया भी नहीं देना होगा, तेलंगाना सरकार शुरू करेगी नई स्कीम। यूपी में आवारा कुत्तों का कहर, 1 महीने में 2200 लोगों को काटा, अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लेने वालों की भीड़। अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। जयशंकर बोले विकासशील देशों की आवाज बनना भारत का कर्तव्य, हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही दुनिया। बिहार में शुरू हुआ जातिगत सर्वे, तेजस्वी बोले गरीब विरोधी है भाजपा, इसलिए इसके खिलाफ। अब गायों को सड़कों पर लावारिस छोड़ना पड़ेगा भारी, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। राहुल गांधी को राम मंदिर का न्योता दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस। नए साल में कोलकाता के लोगों की जेब होगी ढीली, 20% तक बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स। आम आदमी से 10 लाख गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है अमीर व्यक्ति, रिपोर्ट में दावा। हिमाचल के होटलों में 20% डिस्काउंट मार्च तक मिलेगा, बर्फबारी की आस में पहाड़ों का रुख कर रहे टूरिस्ट, होटल कारोबार को लगे पंख। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, आसानी से मिलेगा 5,000 तक का लोन। जी हाँ, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार साल 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन सुविधा देने पर खास जोर देगी। वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि 2023 में रेहड़ी पटरी वालों की 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के छोटे लोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आसान तरीके से ऋण सुविधाएं मुहैया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4G और 5G दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों के व्यापार को बढ़ाने व उनके व्यापार में आ रही आर्थिक समस्याओं को खत्म करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चांस और स्किल के आधार पर तय होगी ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा, फिर तय होगी जीएसटी दर। जी हां, सरकार ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी को लेकर तेजी से काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के जीएसटी अधिकारी विशेषज्ञों के साथ मिलकर सभी ऑनलाइन गेम्स को गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस में परिभाषित करने को लेकर काम कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सके। सूत्रों ने बताया है कि जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में टेक्निकल विशेषज्ञों के साथ मिलकर गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस की परिभाषा तय करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी। ऑनलाइन गेम्स को लेकर जो कमेटी केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई है, उनमें सभी राज्य नहीं है। इस कारण ड्राफ्ट रिपोर्ट को उनका पक्ष जानने के लिए सभी राज्यों को भेजा गया है। ऑनलाइन गेम्स पर सरकार को 28% टैक्स लगाना चाहिए। यूपी परिवहन निगम के बेरे में जल्द ही शामिल होंगी 5,000 से ज्यादा बसें, महाकुंभ की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं को आसान और आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेरे में 5,000 नई बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार परिवहन निगम ने महाकुंभ से पहले 5,000 नई बसें खरीदने की योजना बनाई है और इस कड़ी में मार्च 2023 तक विभाग 1575 बसों की खरीद करेगा। बयान में कहा गया है कि साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 2019 से ज्यादा भव्य होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो BSNL कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी। 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। जी हां, एयरटेल और जियो जैसी प्रमुख भारतीय दूरसंचार खिलाड़ियों ने कई प्रमुख शहरों में अपनी 5G सेवाएं पहले ही शुरू कर दी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि BSNL अप्रैल 2024 तक अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगा। नए लॉन्च किए गए BSNL 4G नेटवर्क को अनुबंध के तहत ऑर्डर दिए जाने के 1 साल के भीतर 5G में अपग्रेड करने की तैयारी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि BSNL की 5G सेवाएं मार्च या अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। BSNL का 5G शुरू होने के बाद जियो और एयरटेल को जोरदार टक्कर मिल सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।